हेलो स्टूडेंट्स, मैं वर्षा अग्रवाल। आज हम इनकम टैक्स के सैलरी हेड को समझेंगे। इनकम टैक्स में टोटल 5 हेड होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन आज हम इनकम फ्रॉम सैलरी को समझेंगे। Salary: any amount paid by employer to employee for contribution of service after a specific interval is known as salary. नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारी को उसके द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में प्रत्येक माह या समय समय पर जो अंशदान किया जाता है वो वेतन कहलाता है। इसे आप ऐसे समझिए, पर मंथ सैलरी जब किसी व्यक्ति को पूरे माह काम करने के बदले में जो पारिश्रमिक दिया जाता है वो वेतन कहलाता है। रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स मस्ट बी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। दो व्यक्तियों के बीच का संबंध नियोक्ता व कर्मचारी का होना चाहिए, तभी उनके द्वारा दिया गया अंशदान वेतन कहलाएगा, अन्यथा नहीं। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप: An income can be taxed under the head salary only if there is a relationship of an employer and employee between the payer and the payee. If this relationship does not exist, then the income would not be deemed to be income from salary. The relation of employer and employee should be master and servant. जब दो व्यक्तियों के बीच का संबंध नियोक्ता व कर्मचारी, स्वामी या सेवक का होगा, तभी उनकी सेवाओं के बदले में जो प्राप्त आय होगी वो आयकर के वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी। जैसे जब कोई दो लोग के बीच में मालिक या सेवक का संबंध होगा, तभी उनके द्वारा दिया गया वेतन या उसके द्वारा दिया गया कोई भी धन या अंशदान वेतन कहलाएगा, अन्यथा वो गिफ्ट भी हो सकता है या कुछ और भी। Computation of income under the head income from salary. The first head of income is income from salaries. Section 15, 16 and 17 of the Income Tax Act deal with the computation of income under the head salaries. Section 15, chargeability. Section 16, deductions और Section 17, definitions. वेतन शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना में प्रथम शीर्षक वेतन होता है, जिसमें हम सेक्शन 15, 16 व 17 से आय की गणना करते हैं। सेक्शन 15 जो है वो कर के प्रभार का है, सेक्शन 16 डिडक्शन का है यानी कि कटौतियों का, और सेक्शन 17 डेफिनेशन जिसमें परिभाषाएं बताई गई हैं। आज हम सेक्शन 15 के बारे में यानी कर प्रभार के बारे में बात करेंगे। बेसिक ऑफ चार्ज सेक्शन 15. Any benefit due to the employer-employee relationship is taxable under head salaries. Salary is taxable on receipts on due, whichever is earlier. Bonus is taxable on receipts basis. Employer-employee relationship taxable under the head salary. If an individual received salary from more than one sources of employer during the same previous year, all will be taxable. Any area of salary paid or allowed. बेसिक ऑफ चार्ज: कोई भी लाभ नियोक्ता या कर्मचारी के संबंध में होना ही चाहिए, उसके बिना नहीं। वेतन शीर्षक के अंतर्गत तभी कर योग्य होगा जब सैलरी की प्राप्ति यानी कि रिसिप्ट्स और ड्यू होने पर जो भी पहले प्राप्त होता है, चाहे प्राप्ति हो चाहे ड्यू, जो भी पहले प्राप्त होगा वो ही सैलरी के अंतर्गत कर योग्य होगा। बोनस हमेशा टैक्सेबल तभी होता है जब वो प्राप्ति के आधार पर हो, देय आधार पर नहीं। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होना सैलरी के लिए अनिवार्य है, और कोई भी इंडिविजुअल करदाता, एक व्यक्ति एक या एक से अधिक नियोक्ताओं से भी अगर धन की प्राप्ति करता है, वेतन की प्राप्ति करता है, तो वो सभी गत वर्ष में कर योग्य होगा। Income from salary, basic of charge, section 15. As per section 15, salary consists of the following.
फर्स्ट, any salary due from an employer or former employer to an SSE in the previous year, whether actually paid or not, normal salary। जब किसी व्यक्ति को या करदाता को उसके नियोक्ता द्वारा या उसके भूतपूर्व नियोक्ता के द्वारा सैलरी या वेतन की प्राप्ति होती है, वो जो एक्चुअल में यानी कि वास्तविक रूप से प्राप्त होती है वो उस कहलाती है। जैसे कोई एक आम आदमी अपने पूरे महीने काम करने के बाद वेतन प्राप्त करता है तो वो इसका एक सामान्य वेतन कहलाएगा। बी, एनी सैलरी पेड हिम इन द प्रीवियस ईयर बाय एन एम्प्लॉयर और अ फॉर्मर एम्प्लॉयर थ्रू नॉट ड्यू ऑन बिफोर इट बिकम ड्यू टू हिम इन एडवांस सैलरी। इसे आप ऐसे समझें कि जब किसी व्यक्ति को उसके नियोक्ता या भूतपूर्व नियोक्ता के द्वारा उसके काम करने से पहले ही उसका वेतन का भुगतान कर दिया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को जून माह का वेतन 1 जून को ही प्रदान कर दिया जाए तो उसे काम करने से पहले ही उसका वेतन मिल गया तो इसे अग्रिम वेतन कहेंगे। एनी एरियर ऑफ सैलरी पेड टू him by employer or former employer if not charged to income tax for any earlier previous year arrear of salary। जब किसी व्यक्ति को उसके वेतन उसके नियोक्ता या भूतपूर्व नियोक्ता के द्वारा कोई वेतन उसके उस समय नहीं दिया जाता जब वो काम कर रहा होता है, जैसे किसी व्यक्ति को अप्रैल और मार्च का वेतन अभी प्राप्त ना हुआ हो जबकि अब ये मई का महीना चल रहा है तो ये माना जाएगा, लेकिन उसका वेतन ड्यू हो चुका है तो ऐसी स्थिति में उसका एरियर ऑफ सैलरी माना जाएगा जब वो प्राप्त होगा, लेकिन ड्यू बेसिस पे ही उसे इनकम टैक्स में उसकी गत वर्ष की आय में सम्मिलित किया जाएगा। धन्यवाद।